हेलो दोस्तों, BVM ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। इसके पहले जो वीडियो हमारा बना था लाभ हानि पे, उस पर हम बताए थे, सवाल भी कराए थे। आज कुछ अलग तरीके के सवाल करेंगे। उस सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे कम से कम समय में, हम उस पर बात करेंगे। चलिए हम पहला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 72 रुपया एवं उसका विक्रय मूल्य 54 रुपया हो तो प्रतिशत लाभ है या हानि। कह रहा है क्रय मूल्य CP 54 रुपया और CP 72 रुपया है और SP 54 रुपया। अब यहाँ पे हमको बताइए आप कि लाभ हुआ है या हानि। देखिए हम 72 में खरीद के अपना सामान 54 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा पूंजी तो फंस गया है, तो हमको क्या होगा, हानि होगा। यल का मतलब लॉस, यल का मतलब लॉस। तो लॉस कब होगा, जब हमारा SP कम रहेगा, CP ज़्यादा रहेगा, तो हमारा क्या होगा, लॉस। तो CP माइनस SP। तो यहाँ से CP कितना दिया है, 72 और SP कितना दिया है, 54। तो यहाँ से 12 में 4 गए 8, 6 में 5 गए 1, 18 रुपये क्या हुआ है, लॉस हुआ है। 18 रुपये क्या हुआ है, लॉस हुआ। इसको अब हम परसेंट में भी निकाल सकते हैं। परसेंट में निकालने के लिए हमको जानते हैं परसेंट लॉस इक्वल टू लॉस अपान CP इज 100 कर दो, जिससे परसेंट में हो जाए। L के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 18 बटे 72 गुणते 100 बटे 100, 100 बटे 100। तो 18 चौ 72, 4 5 में 100, 25 बटा 100, 25 बटा 100, तो 25 बटा 100 अर्थात 1 बटा 100। इसको कर दो 25 गुणते 1 बटा 100। तो यहाँ से मिला हमको 25%। 25%। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। एक फल विक्रेता ने 30 संतरे रुपए 10 के 12 के भाव से खरीदे। उसने उन्हें रुपए 10 के 12 के भाव से बेच दिए। विक्रेता को कितना लाभ अथवा हानि हुआ। 10 के 12 और 12 के 10 कुल संतरे कितने थे, 30। और CP इसका CP कह रहा है 10 के 12, 10 रुपए के 12 संतरे, 10 रुपए के 12 संतरे। ये हमारा CP है। CP के लिए 10 रुपए के 12 और हमको कितना बेचना है, 30 संतरे। तब 24 संतरे 20 रुपए और 30 संतरे 25 रुपए। 30 संतरे 25 रुपए। अब SP के लिए 10 संतरे 12 रुपए 10 संतरे, 12 रुपए 10 संतरे। तब 30 संतरे 12 दूनी 24 बारते आई 36 रुपया। संतरा बराबर है। अब हम मूल्य पे बात करेंगे।
किस पे बात करेंगे? मूल्य पे। तब हमको बताना है कि लॉस हो रहा है या हानि हो रहा है, कितना हो रहा है। तब देखो यहाँ सीपी हमको मिल गया, हम 25 रुपये में खरीद कर 36 में बेच रहे हैं। 25 में खरीद रहे हैं, 36 में बेच रहे हैं। जनरली हम सीपी मान ले कितना, सीपी मान ले 25 रुपया और एसपी मान ले 36 रुपया। तो हमारा क्या होगा, हम 25 में खरीद कर 36 में बेचे तो हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लिए हम जानते हैं एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है? 36 रुपया और सीपी कितना है? 25 रुपया। तो यहाँ से मिल गया हमको 11 रुपये लाभ, 11 रुपये लाभ। ये हमारा सवाल हो गया, ये हमारा सवाल हो गया। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 है, यदि उसे 15% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 है, 15% हानि पर बेचा जा रहा है। सीपी कितना है? 120 रुपया और लॉस, परसेंट लॉस कितना है? 15%। तब उसमें हमें पूछा है एसपी कितना होगा। एसपी कितना होगा? हम इनके बीच में एक फार्मूला जानते हैं। अगर एसपी निकालना है तो हम इसको एसपी इधर रख दिए, एसपी के साथ हम 100 कर दे और सीपी के साथ हम कर दे प्लस माइनस। अगर प्रॉफिट है तो प्लस कर दे, लॉस है तब यहाँ माइनस कर दे। चूंकि हमको ये सवाल में क्या कहा है? लॉस, इसलिए हम क्या करेंगे? माइनस लॉस, परसेंट लॉस। अब यहाँ पे देखो ये हमारा फार्मूला हो गया। एसपी ज्ञात करना है तो एसपी और सीपी कितना है? 120 गुणते 100 माइनस 15 बट्टे 100 बट्टे 100। 120 गुणते 85 बट्टे 100। 20 छक्का 120, 20 पंचे 100 और 17 पच्चे 85। 17 छक्का 102 रुपया, 102 रुपया में हम क्या किए? उसको बेचे। तब हमको क्या होगा? 15% हानि। अगर हम 102 में बेच रहे हैं तो हमारा क्या होगा? 15% लॉस होगा। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? मोहन ने एक साइकिल 1500 में बेचकर 20% लाभ कमाया। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? मोहन ने एक साइकिल 1500 में बेचकर 20% लाभ कमाया है। देखिए अगर हम इन सब सवालों को चाहे तो एक लाइन में कर सकते हैं। एसपी दिया है 1500, एसपी 1500 बेचकर 20% का प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट 20 है और हमको पूछा है सीपी पूछा है। तो हम जानते, मान ले अगर सीपी का कितना परसेंट कमाया है? सीपी का 120% कमाया है। सीपी का 120% कमाया, तब हमको क्या मिला? 1500 रुपया। तो 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। तो सीपी इक्वल टू 1500 गुणते 5/6, 5/6। तो 6 दूनी 12, यहाँ 3 बचा, 6 पंचे 30, 25 छक्का 150, 250 और 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 1250 रुपये को खरीद कर उसने 1500 में बेचा, जिससे हमें कितना हुआ? फायदा 20% हुआ। जो हमको फायदा हुआ कितना हुआ? 20% हुआ। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? 600, एक घड़ी 600 रुपये में खरीदी गई और 15% लाभ पर बेचा गया तो लाभ कितना होगा? घड़ी 600 में 25 में खरीदी गई और 15% लाभ पर बेचा गया। सीपी दिया है
625 रुपया और प्रॉफिट परसेंट दिया है 15, प्रॉफिट परसेंट दिया है 15, तो लाभ कितना होगा? यहाँ कितना पूछा है? डायरेक्ट पी पूछा है। तो हम आपको बता दें यहाँ पे अब हम या तो सीपी निकाल लें, जैसे देखिए यहाँ से हम निकाल लें, क्या निकाल लें? सीपी। तो सीपी निकालने के लिए हम क्या जानते हैं? फार्मूला है हमारा सीपी इंटू प्रॉफिट है, तो 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू एसपी इंटू क्या कहा है? 625 में खरीदी गई है और 15% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो यहाँ से हम इसका लाभ बताइए, लाभ बताइए। तो एसपी निकाल ले, एसपी निकाले। एसपी कैसे निकालेंगे? एसपी के साथ हमेशा 100 रहता है और सीपी के साथ प्लस या माइनस रहता है। तो यहाँ पे फायदा हुआ तो 15। एसपी ज्ञात करना है। एसपी सीपी का वैल्यू कितना दिया है? 625 और 100 प्लस 15, 100 प्लस 15 बट्टे 100, तो 625 गुणते 115 बट्टे 100, 25 संयम 625, 25 चौका 100। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे 115 बट्टे 4, तो हमारा क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एसपी आ गया हमारा। और या हम यहाँ पे ये इतना काट पीट ना करके क्या निकाल ले? एसपी निकाल ले। तो एसपी आ गया, तो 625 गुणते 115 बट्टे 100, ये एसपी आ गया। और हमारा सीपी कितना है? 625 है। तब हम क्या करें? इन दोनों को घटा ले, तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रॉफिट। हम जानते हैं एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, और एसपी कितना है? 625 गुणते 115 बट्टे 100, और यहाँ से 625 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा 115 में से 100 गए, कितना बचा? 15 बट्टे 100, 15 बट्टे 100, 25 संयम 625 और 25 चौका 100। तो यहाँ पे हमको जो आंसर आया है हमारा 15, ये 25 गुणते 15 बट्टे 4, तो 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 25 एकम 25, 12 27, 25 पंजे 125 और 25 एकम 25 और 25 12 37 बट्टे 4। तो इतना हम बहुत, तो ये क्रिटिकल हो जाएगा। तो इसको सिंपल तरीके से कर भी सकते हैं। यहाँ हमसे क्या पूछा है? केवल लाभ पूछा है। क्या पूछा है? लाभ। हम कितने का खरीदे थे? 625 का, और यहाँ 625 का 15% लाभ हो रहा है। कितना? 15% लाभ। तो यहाँ से 25 625, 25 चौका 100, तो 25 गुणते 15 बट्टे 4, ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। क्या है? हमारा प्रॉफिट है। तो देखिए यहाँ से अब हम इसका गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक व्यापारी को 720 में एक घड़ी बेचने से 25% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? एक व्यापारी को 720 में एक घड़ी बेचने पर 25% का लाभ होगा। एसपी है 720 रुपया और परसेंट प्रॉफिट है 25, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए, सीपी बताइए। तो हम बार बार कहते हैं सीपी एसपी में एक रिलेशन होता है, सीपी के साथ प्लस माइनस जुड़ा रहता है, अर्थात यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्लस हम कर देंगे, और इक्वल टू एसपी के साथ हमेशा 100 है, एसपी के साथ 100 है, तो सीपी पूछा है सीपी, और एसपी का वैल्यू कितना है? 720 गुणते 100 और बट्टे
100 बट्टे यहाँ पे 100 प्लस 25, 100 प्लस 25, तो यहाँ पे मिला 720 गुणते 100 बट्टे 125, 125, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौ 20, 124 गुणते 4, 4 चौ 16, 4 दूनी 8, 8 एक 9, 4 एकम 4, 496 रुपया, 496 रुपया आ गया। तो या इस तरह करें, या दूसरी तरीका होता है हमारे पास, देखिए वह मूल्य कितना है यक्स, वह मूल्य यक्स है, तो यक्स का मान लो सीपी हम कितना मान ले, यक्स माना हम सीपी कितना मान ली, यक्स, तो यक्स का 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो यक्स का 25%, देखिए ये हमारा 25% कितना मिला हमको, तो 720, तो यक्स की वैल्यू 720 गुणते 100/125, ये हमारा अगर हम कर ले तो क्या आ जाएगा आंसर, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौ 20, 124 गुणते 4, 4 चौ 16, 4 दूनी 8 एक 9, 4 एकम 4, 496 रुपया हमारा आंसर आ गया। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक रेडियो को 510 में बेचने से 15% की हानि होती है, तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या है। रेडियो को 510 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। एसपी है हमारा 510 और परसेंट लॉस है 15%, तो यहाँ पे हमारा सीपी पूछा है, उस रेडियो का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए जो रेडियो का क्रय मूल्य है वो हमें ज्ञात करना है, तो हम मान ले सीपी कितना है, यक्स, सीपी कितना है, यक्स, यक्स का 15% लॉस होने के बाद हमको 510 रुपया मिला, तो यहाँ पे हम 15% हटा दें, तो 85/100 बराबर 510, तो यक्स की वैल्यू क्या है 510 गुणते 100/85, 17 × 5 = 85, 17 × 3 = 51, 30 आया, 5 छंग 30, तो यहाँ से यक्स वैल्यू क्या मिला 600, यक्स की वैल्यू क्या मिला 600 रुपया। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता 2 दर्जन के हिसाब से केले खरीद कर 2.5 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। देखिए सीपी कितना दिया है, सीपी दिया है 2 रुपया प्रति दर्जन, और एसपी कितना दिया है, एसपी दिया है 2.5 रुपया प्रति दर्जन। अब यहाँ पे एक बात हम और जान ले, अगर वस्तु बराबर हो गई तो हम वस्तु पे बात ना करके हम डायरेक्ट मूल्य पे बात कर ले, किस पे, मूल्य पे बात कर लेते। यहाँ पे देखो 2 रुपया का सामान खरीद कर 2.5 रुपये दिए, तो हमारा कितने का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ से तो ये हमको ज्ञात करना है परसेंट प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि 2.5 रुपये हम बेच रहे हैं, तो यहाँ जाहिर सी बात है ये होगा परसेंट होगा। तब पहले हम प्रॉफिट निकाल ले, प्रॉफिट के लिए हम निकाल ले एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, एसपी को हम बना ले 250 और सीपी को बना ले 200, 250 और 200, तो यहाँ से हमको निकलेगा परसेंट प्रॉफिट के लिए हम प्रॉफिट अपान सीपी इक्वल टू 100/100, और पी कितना आया, यहाँ से हमारा 50/200 और इंटू 100/100, तो यहाँ से फोड़ जा और फिर 25, क्या मिला हमको 25/100 और 25 × 1/100,
25 इंटू 100, तो यहाँ से हमको मिला क्या 25%। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार ने 250 अंडे 65 पैसे प्रति अंडे की दर से खरीदा। 40 अंडे खराब निकल जाते हैं तो शेष अंडे 75 पैसा प्रति अंडे की दर से बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगा। देखिए टोटल अंडा सीपी कितना है, सीपी है 250 अंडा इंटू 65 पैसा प्रति, तो अर्थात तो 250 निकलेगा। और एसपी है, देखिए एसपी जो कहा है, एसपी से पहले हम कह ले कि खराब अंडा, जो हमारा खराब अंडा है कितना है 40, तो यहां से हमको मिला 210 अंडा, ये 210 अंडा। अब हम तो एसपी यही बेचेंगे, जो हमारे पास बचा है वही ना बेचेंगे ना, तो 210 गुणते 75। अब इतने में हम बेच रहे हैं 210 क्या है अंडा है और 75 क्या है पैसा है। हम बताइए ना कि हमको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, तो हम देखें कितना कौन ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम सीपी को कैसे करें, 25 दहामा 150 इंटू 13 पचे 65, और इसके बाद जो एसपी है 7 इंटू 10 इंटू 25 इंटू 3, 25 इंटू 3। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा प्रॉफिट। देखिए अब कौन सा ज़्यादा है, 25 इसमें है 10, ये दोनों हम क्या कर ले कॉमन ले ले, क्या कर ले कॉमन ले ले 25 10, और ये भी हम क्या ले ले कॉमन, 13 पचे 65 और 9 सते 63। इसका मतलब जो आएगा सीपी हमारा, सीपी 13 पचे 65, सीपी ज़्यादा है एसपी क्या है कम है, सीपी ज़्यादा है एसपी कम है, तो क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, सीपी का वैल्यू इतना कर दें और माइनस एसपी का वैल्यू इसको हम पहले कर दें, बचा क्या है। तो देखो यहाँ पे हम 25 ये कॉमन ले लें, तो बचा क्या है 13 पचे 65 और माइनस 9 सत्ते 63। तो यहाँ क्या मिला 25 दाम 250 गुणते 2, 2.5 दूना 500। ये जो मिला है 500 क्या है पैसा होगा, क्या होगा 500 पैसा। अगर हम इसे बनाएंगे क्या होगा 5 रुपया, क्या होगा 5 रुपया। तो ये हमारा क्या हुआ लॉस हुआ, क्या हुआ लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ 5 रुपये का। 40 अंडा टूटने से 5 रुपये का नुकसान हो गया। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ बात करेंगे। एक फल विक्रेता ने 60 संतरे रुपए 10 के 12 के भाव से खरीदे, उसने उन्हें 12 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचा। विक्रेता को कितना लाभ हुआ अथवा हानि। जो हमारा कुल संतरा था 60, कुल संतरा था 60। अब हम जो सीपी देखे हैं 10 रुपए के 12 और 12 रुपए के 12, 10 रुपये ये सीपी है हमारा, 10 रुपए के 12 संतरा और फिर 12 रुपए के 12 संतरा।
ये हमारा क्या है, एसपी है। हमारा सीपी 10 रुपये का 12 संतरा। तो अगर एक दर्जन का वैल्यू 10 रुपया है तो 5 दर्जन का अर्थात 60 संतरे का 10 पच्चीस 50 रुपया। और यहाँ पे एक संतरे का वैल्यू 1 रुपया है तो 60 संतरे का वैल्यू 60 रुपया। अब देखिए हम 50 रुपये में खरीद कर 60 रुपये में बेच रहे हैं, 50 रुपये में खरीद कर 60 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको क्या होगा, जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट हो रहा है। तब प्रॉफिट बराबर एस पी माइनस सी पी। एस पी माइनस सी पी, एस पी कितना है 60 रुपया और सी पी कितना है 50 रुपया। तो यहाँ पे हमको क्या है 10 रुपया प्रॉफिट आया, 10 रुपया प्रॉफिट आया। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे जो और सवाल है अदर टाइप के, हम उस पर बात करेंगे। ये जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, और जिस तरह हम सवाल बता रहे हैं आगे भी इस तरह बताते रहेंगे। अभी तो हमारा लाभ हानि है, इसके बाद और भी चैप्टर है उस पर बात होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।